हमें समझ खुद नहीं आ रहा है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बजट जब पेश किया यहाँ पर कौमी असेंबली में, और आपको पता है बजट पेश करने के बाद उन्होंने साथ में बैठे हुए एक मिनिस्टर को कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने सुना खुद, और कहा कैसा लगा मेरा मजाक बजट पेश होने के बाद। तो ये बजट टोटली मजाक है इस कौम के साथ, इस आवाम के साथ। आज जो सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं, ये बजट अपनी जगह, बजट पे मैं आऊंगा बाद में, लेकिन सर मौजूदा सूरत हाल हमारे मुल्क के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जो यहां पर बैठकर हमारे, आज आप देखें हमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए नजर आया, शायद मुझे लगा वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वही था, पता नहीं गायब हो गए, आते शक्ल दिखा के चले जाते। जिस तरह हमारे एक भाई ने कहा, जब मैं 2008 में एमएनए था तो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी डेली बैठते थे इस सीट के ऊपर और वो एक एक चीज खुद नोट करते थे और खुद फिर उनका जवाब दे देते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं डेवलपमेंट का काम का एक तरीका, मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल दूं कि जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी पहली दफा प्रेसिडेंट बने तो वो कराची आए, उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस में लियारी के एमएनए और एमपीएस को बुलाया, जिसमें मैं था और मेरे 2 एमपीएस थे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मुझे बताओ लियारी के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जो लियारी के लोग खुश हो जाए। लियारी शहीद बेनजीर भुट्टो का हल्का है, लियारी के लोगों को खुश करना है, ऐसा कोई स्कीम बताओ। मैंने कहा सर फंड्स तो वैसे ही आप दे देंगे, रोड बना लेंगे, वाटर का मसला हल हो जाएगा, सीवरेज का मसला हल हो जाएगा, आप 2 चीज हमारे एक रिक्वेस्ट पे अगर आप करें तो लियारी के अवाम आपको उम्र भर याद करेंगे। बोला क्या? मैंने कहा सर एक यूनिवर्सिटी लियारी में दे और एक मेडिकल कॉलेज लियारी में दे। मुझसे पूछा कहां, मैंने जगह बता दिया। आप यकीन करें उनको उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सलमान फारूकी साहब, शर्मिला फारूकी के शायद चाचा थे। उसी वक्त उनको बुलाया, बोला नोट करो, लियारी को यूनिवर्सिटी देना है, लियारी को मेडिकल कॉलेज देना है और ये जल्द अज जल्द ये काम करवाओ और फेडरल बजट से, फेडरल गवर्नमेंट के एलोकेशन से आप यकीन करें विद इन 15 डेज वो एलोकेशन ऑफ फंड्स हुए और महीने के अंदर प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उसका संगे बुनियाद रखा और आज लियारी के अवाम पीपल्स पार्टी को, प्रेसिडेंट जरदारी को इस बात पे याद रखते हैं कि शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, जिसमें सिर्फ लियारी के लोग नहीं पढ़ते हैं, पूरी कराची से जो है वहां पर लोग आके 5000 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वहां पर। इसी तरीके से शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज बनाया गया, हर साल 20 डॉक्टर्स वहां से निकलते हैं एमबीबीएस करके। ये होते हैं काम, ये होते हैं आप सहूलत देना। ये यहां पर आकर हम डिमांड्स करते हैं हमें बजट दो, बजट आपके पेपर्स में तो बजट दे दिया जाता है लेकिन काम कुछ नहीं होता है। सिर्फ हमने वो दौर देखा 2008 से 2013 और मैं तो साफ बोलूंगा हमारी पार्टी की पॉलिसी जो भी हो, हम इस बजट को कैसे पास करें जब ये बजट सिंध दुश्मनी पर उतर आया है, जब ये वफाकी हुकूमत सिंध को सुतेली मां वाला सलूक देता है, जब ये हुकूमत जो फंड्स एलोकेट करता है वो तीनों सूबों को तो वो फंड्स दे देता है कि जी हमने खत्म कर दिया है पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट है, इदारा है, अब हाउसिंग एंड वर्क से देंगे,
बलूचिस्तान को दे दिया, केपी को दे दिया, पंजाब को दे दिया, सिंध को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? या तो वो डरते हैं हमसे, या हम पे भरोसा नहीं करते हैं, या वो समझते हैं कि सिंध, जब हम सिंध की बात करते हैं तो हम पीपल्स पार्टी की बात करेंगे। बाकी आपके पास तो माशाल्लाह एमक्यूएम वाले बैठे हैं, आप जैसा बोलोगे वो करेंगे। वो मेरे ख्याल में एमक्यूएम नून नाम रख दो तो अच्छा है। सिंध में शोर बचाते हो, यहां पर आप लोग आके उनको सपोर्ट करते हो। और तो आप एमक्यूएम नून नाम रख लो, आप कम से कम सिंध के साथ तो वफादारी करें। नो क्रॉस टॉक, आप चेयर को एड्रेस करें। सिंध के साथ स्पीकर साहब, मैं इनको यही अपने साथियों को मैं बता रहा हूं कि सिंध के साथ तो वफादारी करें। आंटी जरा सब्र करें, आप चेयर को एड्रेस करें। कबूल साहब, चेयर को एड्रेस करें। वो आंटी को गुस्सा आ गया तो मैं इसलिए इनको कह रहा हूं। तो नहीं, आंटी तो है ना, मेरी बड़ी है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये सिंध का मामला है। सिंध के बजट खा लिए, सिंध गवर्नमेंट को नहीं दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर लड़े हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर ने 4 जून को, अभी अगर बैठे होते इसाक डार साहब, उनको मैं याद दिलाता था, ये 4 जून का जो है फैसला था एनईसी मीटिंग में, कमिटमेंट किया इसाक डार साहब ने और एहसन इकबाल ने, कमिटमेंट किया कि ये प्रोजेक्ट्स, ये फंड्स एलोकेशन हम सिंध को देंगे। और ये फिर गए, और ये फिर गए हमसे कि जी जो कुछ हमें देना था इनको 87 बिलियन, तकरीबन 87 बिलियन, और दिया कितना पेपर पे? 64 या 65 बिलियन। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ओ भाई मेरे इसाक डार साहब, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजह से, उनके वोटों के वजह से आप यहां पर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। ये हमारे 70 वोटों के वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। नाराज मत करें, ना छेड़ मलंगानू। हम मलंग लोग हैं, हमारी बदवा बहुत लगती है, हमारी काली जुबान है, हमें मत छेड़ो, नहीं तो 5 मिनट लगेगा। हुकूमत आपकी यूं, आपकी हुकूमत केलदास साहब, सिर्फ एक मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। और वो आप लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। हमारे सो कॉल्ड पीटीआई के हमारे एमएनएज हैं, अली मोहम्मद मेरा बड़ा अच्छा पुराना साथी, मेरे साथ एमएनए रहा है। मैं आप लोग की तरफ आ रहा हूं, एक तो आप लोगों को मुबारक हो, और स्पीकर साहब आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने कम से कम उस तरफ बैठे हुए लोगों की शक्ल दुनिया को तो दिखा दी पीटीवी में। आप लोगों को मुबारक हो, पीटीवी में आप लोगों की तकरीर आ रही है, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। पहले तो आप लोग गोश्त मेंबर्स थे, अभी दिख रहे हो, अभी पता चल गया लोगों को जुनैद कौन है। अभी मैं भाइयों को नहीं, अली मोहम्मद के अलावा भाइयों का नाम नहीं जानता, अभी पता चल गया लोगों को कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये स्पीकर साहब ने स्टैंड लिया आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। साथ साथ आप लोगों को ये डाइस भी दे दिए, सब आके एक ही डाइस में बोलते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आती है। तोड़ दिए ना माइक, सबने अपने माइक तोड़ दिए। चलो अच्छा किया, ये वक्त है। वैसे बड़ा मजा आता था स्पीकर साहब जब हम उस तरफ थे। शाजिया मेरी साहिबा, आपको याद होगा, जो दिल में चाहे हम बोलते थे, जो दिल में चाहे हम बोल सकते थे। अभी हम मजबूर हैं, एमक्यूएम नून की तरह हाथ बंधे हुए। अभी हम बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना है। आज हमारी पार्लियामानी मीटिंग हुई है, आज हमें अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कमी बहुत महसूस हो रही है। आज वो इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का जो जंग लड़ने जा रहे हैं डिप्लोमेटिकली, जो जाके इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, कोई आप लोग में से काबिल है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के काबिल कोई है जो जाकर यूरोप में, अमेरिका में जाकर आपका पाकिस्तान का केस लड़े? आप लोग ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को चूज किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए आज वो दिन रात जो है, कभी एक शहर में, कभी एक मुल्क में पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी
चारों सूबों की जंजीर बेनजीर क्यों कहते थे हम लोग? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को इंटैक्ट रखने में पहले भी अहम किरदार अदा किया और आज भी कर रहा है और आने वाला कल भी करेगा। और आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि सिंध के साथ ये सौतेली वाला सुलूक बंद करे, वरना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे जितने एमएनएस ने सबने आज ये पार्लिमानी पार्टी में रिक्वेस्ट किया है, ये बजट हम पास होने नहीं देंगे जब तक हमारे डिमांड्स माने नहीं जाएंगे। सिंध के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट थी 36 बिलियन, जो कि स्कीम आपने हाउसिंग एंड वर्क्स को दी 11.460 बिलियन, यानी आधे से भी नीचे। आपने बड़ा मजाक अच्छा कर दिया। हैदराबाद से सक्कर, वही हैदराबाद में आपका भी एक दो एमएलए आ गया किसी तरीके से, आ गया ना किसी तरीके से, चलो किसी तरीके से आ गया, खैर हैदराबाद में भी आ गया। लियारी को तो फिर आप भूल ही जाए, लियारी में लियारी वाले रहते हैं, तो लियारी वाले मजाक नहीं हो, शहीद बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले। लियारी वाले हक छीनना जानते हैं, लियारी वाले हक छीनना जानते हैं। आप लोग तो अब आपको मैं मजीद इसलिए नहीं छेड़ूंगा क्योंकि आपने हमें छेड़ा सिंध में। आप आजकल आप लोग का ऑर्डर कहां से आता है? ऊपर तो पहले लंदन था, अभी कहां है मुझे ये तो बता दे आप लोग, मुझे ये तो पहले बता दे, पहले लंदन था, अभी ऊपर कौन सा ऑर्डर है? हमारे ऊपर तो ये अल्लाह के 99 नाम है, हमारे ऊपर तो ये है, आप लोग के ऊपर पता नहीं कौन है। बहरहाल हमारे भाई यहां से टाइम दिखा रहे, भाई अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बर्दाश्त करे, नहीं तो केलदास को छोड़ दूंगा आप लोगों के ऊपर। तो मजाक देके हैदराबाद सक्कर मोटरवे 15 अरब, ओ भाई 15 अरब रुपया, तो आप सक्कर से नौशेरो फिरोज तक नहीं पहुंच सकते इस 15 अरब में। हमें ये, जैसा हमारे रमेश लाल ने कहा लॉलीपॉप, हमें ये लॉलीपॉप नहीं दे, ये 15 अरब भी रख ले भाई, ऐसा मोटरवे नहीं चाहिए। सही है ना? ऐसा मोटरवे नहीं चाहिए जो आप 15 अरब में पता नहीं क्या बना रहे हैं। आपको यह सोचना चाहिए 400 अरब, लेकिन दिया 15 अरब है भाई। 400 अरब का प्रोजेक्ट 15 अरब दिया है, 400 अरब में तो बन जाता। फिर उसके बाद एचईसी पे 4.8 बिलियन की जगह 2.8 बिलियन दिया। इसके लिए तो आप लोग बात करें। यानी मैं हैरान हूं, उस तरफ के हमारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने इस बजट को मुस्तरद कर दिया, इस तरफ आधा तीतर आधा बटेर है, इन्होंने कभी एक्सेप्ट किया, कभी उन्होंने रिजेक्ट किया। हम पूरे के पूरे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये कहां से बजट पास होगा? हम पूरे के पूरे इस लाइन वाले जो है ना, हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं कि जब तक जो मीटिंग हुई थी हमारी एनएसी की मीटिंग में, जब तक हमारे जितने डिमांड्स थे उसके ऊपर अगर आप लोग नहीं आएंगे तो ये बजट पीपल्स पार्टी तो कम से कम मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी लीडरशिप से, ये बजट पास होने नहीं दे। और लोग कहते हैं बजट तो पास करना पड़ेगा, मजबूरी है, बजट पास नहीं होगा तो इसका मतलब हुकूमत बैठ जाएगी। तो भाई इस वक्त हमारे 2 सीनियर गए हुए हैं, खुर्शीद शाह साहब और नवीद कमर साहब, दोनों गए हुए हैं, अच्छी खबर लाएंगे। मेरे ख्याल में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसी मीटिंग में गए हैं और मुझे उम्मीद है कि अच्छी खबर लाएंगे। अब करप्शन का अब आप देखें, ये जो बनाया ना हमारे बैंकर ने, अभी बैंक के साबिक सदर ने, सेनेटर औरंगजेब साहब जो आजकल फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो बनाया है उसमें अगर आप देखें, आप अभी ये मैं आपको बता दूं, अपना हफीजुल्लाह साहब, हफीजुल्लाह आपका नाम है, सॉरी हफीजुद्दीन साहब, सॉरी हफीजुद्दीन साहब, आप देख लेना, हम लोग में से बहुत कम लोग आपको कारोबारी यहां पे मिलेंगे, हम लोगों से बहुत कम लोग आपको इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, हम लोग ज्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट हैं।
ये जो पावर दिए गए हैं एफबीआर को कि कोई भी टैक्समैन, चाहे वो एसी लेवल का हो चाहे वो डीसी लेवल का हो, वो आकर आपको गिरबान से पहले पकड़ेगा, आपके दफ्तर से आपको निकाल के लेकर जाएगा, 2 दिन तक आपको बंद रखेगा, फिर आपको कहेगा कि आपके ऊपर ये केस डाला है। अब तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है। पहले सुनते थे नैब बना, जनरल मुशर्रफ ने नैब को चलाया, फिर इमरान खान साहब ने चलाया, सर वाइंड अप अभी तो सर कर रहा हूं, बस हो गया। आप टाइम से आपको जी साहब मैं बोनस मिला है। असल में आप मेरा वो मोशन कर चुके हैं, आपको उस मेरा मोशन भूल जाता है तो फिर मैं चीजें भूल जाता हूं। अच्छा वाइंड अप पे अगर चले बजट पे डायरेक्ट आता हूं। मुझे आप सेक्शन 114C के तहत आपने इनएलिजिबल पर्सन, पहले हम सुनते थे इनएलिजिबल पर्सन, तो इंग्लिश में इनएलिजिबल को क्या कहते हैं उर्दू में? इनएलिजिबल मतलब काबिल नाअहल। नाअहल किसको बनाया? जो कि नॉन फाइलर है। मुझे बताओ, मेरे इतने जमींदार बैठे हैं, मक्सी साहब बैठे हैं, जुनेजो साहब बैठे हैं, मखदूम साहब बैठे हैं, हमारे हारी जो है वो फाइलर कहां से बनेंगे? चाराना हिस्सा उनका जाता है, वो पैसे कहां रखेंगे? वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, नॉन फाइलर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है। स्पीकर साहब, आप भी सिंध के बहुत बड़े जमींदार हैं, आपके हारी जो है वो बैंक के अकाउंट नहीं खोल सकता है। एक छोटा कारोबार करने वाला वो बैंक का अकाउंट नहीं खोल सकता। और अगर कमिश्नर साहब ने समझा सेक्शन 138 एंड 140 रिकवरी ऑफ टैक्स के बारे में कि नाउ द एफबीआर कैन फ्रीज बैंक अकाउंट ऑफ टैक्स पेयर्स, यानी आप उसको एक नोटिस दोगे